नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बालाघाट से आए पत्रकार मिलिंद ठाकरे ने मध्य प्रदेश में आयुष मंत्री परसवाड़ा में रामकिशोर कावरे एवं उनके भाई राजकुमार कावरे के विरुद्ध याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कानून की धाराओं का उल्लंघन किया है। लगातार धमकी मिलने से मिलिंद ठाकरे परेशान और आज भोपाल में मुख्यमंत्री से मिलकर मामले को पूरी बात रखेंगे। न्याय के लिए राजधानी भोपाल में पत्रकार मिलिंद ठाकरे ने मंत्री से परेशान होकर भोपाल में न्याय की गुहार लगाने मुख्यमंत्री से मिलने की आस में भोपाल पहुंचे। मंत्री द्वारा और उनके समर्थक द्वारा लगातार करने का आरोप लगाया। क्षेत्र की कुछ जन समस्या दिखाने पर समाचार पत्र के माध्यम से दिखाने पर मंत्री को सही नहीं लगा। उसके बाद से मिलिंद ठाकरे को काफी परेशानी हो रही है। हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की है मिलिंद ठाकरे ने, उन्होंने आज मीडिया से चर्चा कर बताया। ऐसा नहीं है कि गुंडागर्दी अभी नहीं कर रहे हैं, दहशत अभी नहीं कर रहे हैं, मगर क्या है, मंत्री उनके भाई संरक्षण प्राप्त है, या तो मामले बनते नहीं है और बनते हैं तो मामले दबा दिए जाते हैं। जी, मैं पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मैं मिलिंद ठाकरे बालाघाट से हूँ। मैंने अभी वर्तमान में हाई कोर्ट में मंत्री रामकिशोर कावरे और उनके भाई के खिलाफ याचिका दायर की है, जिस पे 1 सप्ताह का समय देते हुए माननीय न्यायाधीश महोदय जो उन्होंने 1 हफ्ते का समय देते हुए जवाब मांगा है। याचिका मैंने मंत्री रामकिशोर कावरे के जो भाई हैं उनके खिलाफ और रामकिशोर कावरे जी के खिलाफ की थी। मामला ये था कि मंत्री रामकिशोर कावरे के जो भाई राजकुमार कावरे जी हैं उन पे मर्डर केस पे आजीवन कारावास की सजा हुई थी। आजीवन कारावास की सजा लगभग जो सजा होती है वो 20 साल का समय होता है, 14 साल उन्हें लगभग काटना होता है। मगर 1994 में मध्य प्रदेश शासन का अमेंडमेंट पास हुआ था। एक प्रोविजन एक्ट के तहत उन्हें 2003 में बाहर छोड़ दिया गया। लगभग 6.5-7 साल के दरमियान वो बाहर आ गए। उस नियम में शर्तें, मुख्य शर्तें जो थी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मुख्य शर्तें ये थी कि किसी भी प्रकार का कोई अपराध पंजीबद्ध ना हो। दूसरा ये था कि आपकी वजह से किसी क्षेत्र में दहशत का माहौल ना हो। तीसरा ये था कि आप किसी भी गलत गतिविधियों में आपका ना संरक्षण हो ना शामिल हो। मगर मंत्री जी के जो भाई हैं ये तीनों नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। तीनों नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। आप ये मामला क्यों उठाना चाह रहे हैं? मैं आपको वही चीजें बता रहा हूँ। तीनों नियम का उल्लंघन, उन्होंने 2003 में पहला अपराध पंजीबद्ध किया। 2012 तक 7 मामले उनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध हुए, आर्म्स एक्ट जैसे मामले दर्ज हुए। उसके बावजूद भी ना उनके जो संरक्षक है रामकिशोर कावरे, उनके भाई, उन्होंने उनको वापस सरेंडर किया। नहीं कलेक्टर ने उनको जेल भेजा। जो उनको नियम में लिखा था कि इन्हें अगर नियम विरुद्ध कोई भी काम करते हैं तो स्वतः ही ये निरस्त मानी जाएगी और इन्हें सरेंडर करना पड़ेगा, और संरक्षक को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इन्हें जेल भेजेंगे वापस। मगर दोनों ने वैसा कोई नियम का पालन नहीं किया, इसलिए मुझे परिवाद पेश करना पड़ा। मेरे पास दस्तावेज नहीं, मुझे 1 साल लग गए सारे दस्तावेज निकालने। फिर क्षेत्र में इन्होंने अफवाह फैलाई कि हमें राज्यपाल महोदय से माफ़ी मिली हुई है। मैंने वहाँ पे भी RTA से सूचना के अधिकार से जानकारी मांगी। वहाँ से मुझे स्पष्ट पत्र जारी हुआ कि इस प्रकरण से संबंधित किसी भी प्रकार के दस्तावेज यहाँ पे नहीं है। तो इससे सीधा स्पष्ट होता है कि वहाँ से अगर ऐसी कोई माफ़ी मिली नहीं, अगर मिलती तो वहाँ राजभवन कार्यालय में दस्तावेज उपलब्ध होते। तो पूरे मामले देखिए आपको सामने आ रहा है कि आपके परिवार की हत्या हुई थी या आपकी दुश्मनी है? नहीं, मेरी दुश्मनी तो नहीं है, क्योंकि मैं जिले में एक समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो मैंने एक समाचार को लेकर के 2000 जब दूसरा कोरोना काल लगा था, इन्होंने एक 29 बेघा परिवारों को राशन दिया था। उन्होंने जनसंपर्क कार्यालय समाचार जारी करवाया कि हमने 1 माह का राशन दिया है। मैंने वो भी समाचार लगाया था, पर जब मैंने 2 दिन बाद उसकी वास्तविकता पता की थी, पता चला कि वो 10 दिन का भी चावल राशन नहीं था, 1 सप्ताह का। मैंने उसका बाकायदा जिन हितग्राहियों को राशन मिला था उनकी बाइट लेकर के, आज मेरे पास वीडियो सुरक्षित है, उनके बाइट लेकर के मैंने उस समाचार का खंडन किया, मतलब वास्तविकता उजागर की। उससे वो नाराज हो गए। उससे नाराज होकर के उन्होंने मुझ पे पहले 15 दिन मेरे खिलाफ शिकायत ढूंढवाई थानों में। जब कोई किसी भी प्रकार का मामला मेरे खिलाफ शिकायत पेंडिंग नहीं पाया गया, तो फिर इन्होंने मेरे पे षड्यंत्र करके कहो या फिर दबाववश कहे, मेरे पे ऐसे संगीन अपराध बनवाए गए मेरे खिलाफ में, जिसमें मेरे को बेल हाईकोर्ट के अलावा कहीं कोई चारा नहीं था कि मिल सके, जिससे मैं 7 महीने प्रताड़ित रहा, 5 महीने जेल पे रहा। उनकी वजह से ऐसा, ये मैं अकेला व्यक्ति हूँ ऐसी बात नहीं, बहुत सारे लोग हैं, पर आवाज़ बहुत कम लोग उठा पाते हैं। मैं खुद एक समाचार पत्र को वहाँ पे देखता हूँ, प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई, इसलिए मैं लड़ने चले आया।
मगर जो आम जनता है वो कितने लोग लड़ने आते हैं, क्योंकि चूंकि उनके प्रवृत्ति गुंडा प्रवृत्ति है। उनके मामले के रिकॉर्ड आप देखें तो लगभग 1 दर्जन से ज्यादा है, पहले और अभी के मिलाकर के नहीं पूरे। तो ये कि जो उनकी सजा कम हुई है उसमें कहीं ना कहीं हेरा फेरी हुई है। सजा कम हुई उसमें हेरा फेरी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो तो एक नियम शर्तों के तहत छोड़ा गया था। नियम शर्तों का उल्लंघन किया उसको लेकर के क्या उल्लंघन किया? उल्लंघन उन पे ये था कि आप कोई भी अपराध पंजीबद्ध नहीं कर, मतलब अपराध कारित नहीं करेंगे। उन्होंने निकलते साथ जिस वर्ष निकले उसी वर्ष पहला अपराध कारित कर दिया। क्या अपराध हुआ था पहले? पहला उसके मेरे पास में डिटेल है, और मतलब 2003 से लेकर 2012 तक 7 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं, जिसमें गुंडागर्दी भी है, जिसमें आर्म्स एक्ट भी है, जिसमें लूट का भी मामला इन पे, मतलब चोरी का भी मामला इन पे लगा हुआ है। और ऐसे गुंडागर्दी के तो 3-4 प्रकरण वो हैं, मामले पंजीबद्ध नहीं हुए। पंजीबद्ध हुए हैं कोर्ट से बाद में। उनको मेरा कहना सिर्फ इतना है कि नियम में ये लिखा है कि आपके खिलाफ किसी प्रकार का अपराध पंजीबद्ध नहीं होना चाहिए। कोर्ट के डिसीजन के इंतजार की तो बात ही नहीं थी। जैसे ही अपराध पंजीबद्ध हुआ था, नियम का उल्लंघन था वो, और जब नियम का उल्लंघन था तो जिला दंडाधिकारी को और संरक्षक को उनको जेल में वापस भेजना चाहिए था, मगर उन्होंने नहीं किया। आप आज अगर मेरे पे अपराध पंजीबद्ध हुआ तो डिसीजन 5 साल बाद, 5 साल इंतजार करेंगे क्या कोई? वो क्या साबित हुआ है? साबित 3 अपराध हुए ना, उनपे जुर्माना हुआ है। 3 अपराध, 7 अपराधों में से 3 अपराधों पे जुर्माना है, 1 में समझौता है, 4 में बरी है वो। धन्यवाद सर।